हेलो एवरीवन। इस बार बड़ा कंफ्यूजन था जेई मेन के एग्जाम को लेके कि कब होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, किस टाइम होगा। तो इस सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए 16 दिसंबर को एनटीए ने अपनी साइट पे इसका पूरा शेड्यूल डाल दिया है। तो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि जेई मेन का एग्जाम कब होगा और इसके पैटर्न में क्या चेंज आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेई मेन का जो एग्जाम है इस बार 4 टाइम्स लिया जाएगा। एक फरवरी के मंथ में, मार्च में, अप्रैल में और मई में। और इनकी डेट भी बता दी गई है। फरवरी के अंदर जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 23, 24, 25 एंड 26 को। मार्च के अंदर होगा 15, 16, 17 एंड 18 को। अप्रैल के अंदर होगा 27, 28, 29 एंड 30 को। और मई के अंदर होगा 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो सबसे पहले अभी हमारा जो फरवरी में जो एग्जाम होगा, फरवरी 2021 में, उसके लिए अभी हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 16 दिसंबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक। तो ऑनलाइन हम यहाँ पर इस डेट में अपना फॉर्म भर सकते हैं। और फीस डिपॉजिट करवाने की लास्ट डेट है 17 जनवरी 2021। तो ये तो हुआ कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो 16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक। अब पैटर्न में क्या चेंज आया है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में इन्होंने चेंज कर दिया है। देखिए, यहाँ पर अब 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले मैं बीई और बी टेक के लिए बात कर रहा हूँ। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे मैथ के, 20 होंगे फिजिक्स के और 20 होंगे केमिस्ट्री के। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन बी है, तो जो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होंगे इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर इन्होंने पैटर्न में चेंज किया है। अब हर सेक्शन में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मैथ के, 10 फिजिक्स के और 10 केमिस्ट्री के। लेकिन इनमें से हमें केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये जो पेपर होंगे सब ऑनलाइन होंगे, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। लेकिन जो बी आर्क का पेपर होगा, बी आर्क का जो ड्राइंग का पेपर होता है वो ऑफलाइन होगा। इज इट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है, बी आर्क। बी आर्क के अंदर भी सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, वही वहां पर उन बच्चों को 5 क्वेश्चन करने हैं और कोई नेगेटिव नहीं होंगी। इसी तरह से बी प्लानिंग के अंदर भी 10 में से केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे पेपर 4 सेशन में होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो बच्चा चाहे तो चारों में अपियर हो सकता है, चाहे तो एक में अपियर हो सकता है। और इस बार इन्होंने ऑप्शन भी दी है कि अगर बच्चा चाहता है कि चारों सेशन की फीस वो एक साथ ही जमा कर दे, तो वो एक साथ भी जमा कर सकता है। और अगर चाहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ अभी एक सेशन की जमा करनी है, तो वो भी जमा कर सकता है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही पहले सेशन का, जैसे फरवरी वाले का रिजल्ट आएगा, तो मार्च के फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर पहले नहीं भरा है तो उसको वो दोबारा से भर सकते हैं और उसकी फीस भी भर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि एक सेशन की फीस भरना चाहते हैं या चारों सेशन की। और मान लीजिए आपने चारों सेशन की फीस भर दी और बीच में आप सोचते हैं कि हमें कोई एक सेशन का पेपर नहीं देना है, तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो फीस आपकी रिफंड भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, फीस भी दी है। अगर आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है, बीई का, बी आर का, बी प्लानिंग का, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल के 650 रुपीज है, फीमेल के 325 रुपीज है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए मेल और फीमेल दोनों के सेम है, 325 रुपीज है। लेकिन अगर आप 2 पेपर या 3 पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने अलग फीस रखी है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मेल के 1300, फीमेल के 650। और एससी एसटी वालों के लिए मेल और फीमेल दोनों की सेम है, 650 एंड 650। ट्रांसजेंडर के लिए भी इन्होंने सेम रखी है, 650 रुपीज। इसके अलावा जैसे आप ये यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं 16 दिसंबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक। उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म फिलअप करते हुए, तो करेक्शन की भी इन्होंने डेट दी है, 19 जनवरी से लेके आप 21 जनवरी तक करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई गलती हो गई है। और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपके जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा शेड्यूल है।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।